हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के और 5 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको मैं कोई भी वीडियो जो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 5 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 5 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट बता दें, आपको एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रन डायलॉग बॉक्स को चालू करना होता है। तो रन डायलॉग बॉक्स के लिए हम लोग विंडोज को दबा के आर बटन को प्रेस करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ऐसे यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो चुका है। इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको सही सही एक्सेल टाइप करना होता है। तो मैंने एक्सेल की स्पेलिंग यहाँ पे टाइप कर दी और इसके बाद एंटर बटन को आपको क्या करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं, या तो ओके वाली बटन पे क्लिक करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आज मुझे कौन से 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लोगों को करवाने हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आपको करवाना है यहाँ पे नाउ का फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको करना है हावर, इसके बाद आपको करना है मिनट, इसके बाद आपको करना है सेकेंड और इसके बाद आपको करना है रोमन। तो ऐसे 5 फार्मूलों को आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसको बता रहा हूँ। ये देखिए, इन सभी फार्मूलों को हमें क्या करना है, आज कंटेन करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देता हूँ पहले इस तरीके से, और यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखाई दे। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये सब फार्मूले आज हमें क्या करना है, आप लोगों को बताने हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, मैंने इससे पहले आपको कई सारे फार्मूले करवाए हैं, जिनमें से मैंने एक टुडे का भी फार्मूला करवाया था। ये देखिए, मैं यहाँ पे टुडे मैंने आपको बता रखा है। टुडे का फार्मूला कैसे कार्य करता है, इक्वल साइन आपको ये देकर यहाँ पे टुडे टाइप करना होता है। इस तरीके से ब्रैकेट को चालू करना है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारना होता है। स्टूडेंट, टुडे फार्मूले का काम क्या होता है, टुडे फार्मूले जो होता है आपका आज की करंट डेट को क्या करता है, दिखा देता है। जैसे यहाँ पे 4/29/2020 दिखा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरीके से नाउ फार्मूले का प्रयोग क्यों करते हैं, तो नाउ फार्मूला जो होता है करंट डेट और करंट टाइम शो कराता है आपका। मैं देखिए यहाँ पे इक्वल साइन देके नाउ टाइप करता हूँ, ब्रैकेट को करता हूँ बंद और एंटर बटन को करता हूँ प्रेस। तो क्या दिखाया इसने, आज की तारीख और आज कितना बज रहा है करंट समय में, उसको इसने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। स्टूडेंट, आई होप आपको नाउ फार्मूला समझ में आया होगा। अगर नाउ फार्मूले के बारे में कभी भी आपको बताना है तो आप बता सकते हो कि नाउ फार्मूला करंट डेट तथा करंट समय को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। स्टूडेंट, काफ़ी आसान है हावर निकालना। अगर आपको ये पूछा जाए कि इस समय कितने बज रहे हैं, वो हावर आपको निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू आप यहाँ पे टाइप करोगे हावर, इस तरीके से ब्रैकेट को करोगे यहाँ पे बंद और इसमें से सेलेक्ट कर लोगे इसको। ठीक है, तो इसमें कितने बज रहे हैं, 7। एंटर मारने के बाद आपको आंसर क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे 7। ठीक है स्टूडेंट, हावर मतलब 7 बजे हैं, 7 बजे हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मिनट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो MINUTE मिनट, ब्रैकेट को करते हो स्टार्ट यहाँ पे और क्लिक कर देते हो इसके ऊपर, तो स्टूडेंट देखो कितने मिनट हुए हैं, 53 मिनट। एंटर मारते ही 53 मिनट या 54, देखो वहाँ पे चेंज हुआ तो 54 यहाँ पे क्या हुआ, आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका मिनट का फार्मूला और हावर का फार्मूला। सो इसी तरीके से अगर आप सेकेंड तो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, बट सेकेंड भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड, ब्रैकेट को किया स्टार्ट यहाँ पे और मैंने फिर इसी सीरियल नंबर पे यानी इसी डेट और टाइम नाउ वाले फार्मूले वाले पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारा तो सेकेंड बताया 39 सेकेंड इस समय हो चुके हैं, 7:54 और 39 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको ये ऊपर के फार्मूले आपको सेकेंड तक समझ आए होंगे। इसी तरीके से अगर मंथ निकालना हो स्टूडेंट तो कैसे निकालेंगे, इक्वल साइन दे के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथ, इस तरीके से सबसे पहले मैं ईयर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईयर, ओके, ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट, तो ईयर कौन सा चल रहा है, 2020,
ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारूंगा तो आंसर मिलेगा 2020। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से ये मैंने क्या निकाला था, यहाँ पे मैंने हावर निकाला था। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये हावर था। अगर ये पूछा जाए कि क्या निकाले हैं, ये मैंने निकाला है यहाँ पे मिनट। ठीक है, और ये पूछा जाए क्या निकाले हैं, तो ये निकाला है मैंने यहाँ पे सेकेंड। और यहाँ पे मैंने निकाला है, ये तो मंथ दिख रहा है बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका ईयर यहाँ पे फाइंड आउट किया है। हाँ, यदि आपको मंथ निकालना है कि कौन सा मंथ इसमें चल रहा है, तो आप मंथ फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे कर लोगे। जैसे मैंने किया इक्वल टू और यहाँ पे लिखा मंथ, ब्रैकेट को किया स्टार्ट, और इसी वाले सीरियल नंबर पे नाउ पे क्लिक करके मैं इसमें से उठा लूंगा अपना मंथ। तो कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, यानी 4। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए रोमन की काउंटिंग में अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो, ये देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोमन, और इसमें कोई भी मैं गिनती यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ। स्टूडेंट, रोमन फार्मूला का प्रयोग करना है आपको लिखना होगा इक्वल साइन के साथ यहाँ पे ROMAN, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट, और कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मैंने कि यहाँ पे एक्स समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डाला 10 को क्या कहते हैं रोमन की काउंटिंग में, एक्स होता है। एंटर मारूंगा, देखो एक्स आया कि नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैं इक्वल टू यहाँ पे लिखूं रोमन, ठीक है, और ब्रैकेट को करूं बंद यहाँ पे, और कोई और नंबर डालता हूँ जैसे 11, ब्रैकेट को किया बंद और एंटर बटन को मारता हूँ, तो एक्स आई आया कि नहीं आया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी फार्मूले आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डीपली बताई है। यदि इस वीडियो में कोई भी समस्या आपको लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सा फार्मूला आपको समझ में नहीं आया या फिर ये कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर करिएगा और लोगों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल्स की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।